राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि व्रत का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है और क्यों इसे रखा जाता है। वैसे तो ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर रामनवमी का व्रत हो। हमारे सनातन धर्म में कई तरह के व्रत आते हैं समय समय पर, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये संशय रहता है कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में व्रत का बहुत गहरा आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक महत्व है। व्रत केवल खाना ना खाने का नाम ही नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है। ईश्वर की भक्ति और साधना को गहराई से करने के लिए व्रत रखा जाता है। मन को संयमित करने के लिए ध्यान, पूजा, जाप आदि में लगाना आसान हो जाता है। व्रत के माध्यम से इच्छाओं पर नियंत्रण और इंद्रियों का संयम संभव हो जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण से मन की एकाग्रता बढ़ती है। व्यक्ति में धैर्य, संयम और संतोष के गुण बढ़ते हैं। मन को भगवान की ओर मोड़ने का एक साधन है व्रत। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने हेतु भी व्रत रखे जाते हैं। व्रत में की गई पूजा, कथा और जप विशेष फलदायी माने जाते हैं। व्रत को पापों के प्रायश्चित के रूप में भी देखा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मन में संशय रहता है। तो आइए महाराज जी के बयान को सुनते हैं और बताते हैं आपको कि व्रत में साबूदाना या सामक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। माँ का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, कृपा पूर्वक जानकारी प्रदान करें। भाई, हमारे लिए तो हमारे पूज्य गुरुदेव का आचरण ही प्रमाण है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे 7 प्रकार के अन्न में समा है श्यामाक। ये 7 प्रकार के अन्न में एक अन्न है, इसलिए एकादशी हो अथवा किसी भी व्रत के दिन समा नहीं लेना चाहिए। किंतु चातुर्मास्य आदि व्रत, किसी का लंबा व्रत चल रहा है, फलाहारी है, तो वो समा ले सकता है। किंतु विशिष्ट व्रत, चाहे एकादशी का हो, चाहे जन्माष्टमी का हो, रामनवमी का हो, उस दिन समा नहीं लेना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, हम लोग एक ही 2 व्रत आते हैं साल में, एक बार रामनवमी आती है, एक बार जन्माष्टमी आती है, उसी में घबरा जाते हैं कि अब काय की पूड़ी खाएंगे, काय का हलवा खाएंगे, काय की खीर खाएंगे। इसलिए भैया, आपकी आप जाने, हम तो नहीं पाते हैं। हमारे ठाकुर जी तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़, मखाने की खीर है या साबूदाना भी हम प्रयोग में नहीं लेते। साबूदाने का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फल, साग और बहुत सी चीज़ें ली जा सकती है, उनको आप लेकर के व्रत कीजिए। तो दोस्तों, ये थे श्री राजेंद्र जी महाराज, जिनका कहना है कि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये इन्होंने हमें विस्तृत रूप से बताया। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपके मन में कोई संशय है तो शायद वो दूर हो गया हो। व्रत एक बहुआयामी साधन है। ये शरीर को शुद्ध करता है और मन को एकाग्र करता है, आत्मा को ऊंचा उठाता है और जीवन में अनुशासन लाता है। तो इसलिए सनातन धर्म में व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। ये एक पारंपरिक कर्तव्य भी है, जैसे एकादशी, शिवरात्रि, नवमी आदि का व्रत रखना, और देवी देवताओं की कृपा भी हम पर बनी रहती है व्रत रखने के दौरान। व्रत में की गई पूजा, कथा और जप विशेष फलदायी होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।